बीपीएससी यानी कि बिहार पीएससी की परीक्षा को दोबारा कराए जाने को लेकर इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 12-13 दिनों से हजारों छात्र बीपीएससी के मुख्यालय के सामने डटे हुए हैं और ये छात्र चाहते हैं कि फिर से बीपीएससी यानी बिहार पीएससी बोर्ड फिर से परीक्षा करवाए। लेकिन हम देखें कि राज्य दर राज्य पीएससी की परीक्षा विवादों के घेरे में आती जा रही है। इसके लिए कुछ राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर इसके पीछे अगर हम गौर से देखें तो जो कोचिंग माफिया हैं वो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों की कमोबेश कहानी एक ही सी है। यहाँ पर पीएससी की परीक्षाओं को लेकर आए दिन विवाद उठते रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी हाल में ही पीएससी की परीक्षाओं को लेकर काफ़ी विवाद चला। पीएससी का रिजल्ट भी कुछ रोका गया, फिर उसको जाया हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर जारी किया गया। मेरिट को लेकर भी विवाद चलता रहा। अब ऐसा ही विवाद बिहार में चल रहा है। तो बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि इसको परीक्षा को दोबारा कराया जाए, क्योंकि ये परीक्षा कहीं कहीं पर पेपर इसका आउट हो गया था। लेकिन एक जगह पर छोड़कर बीपीएससी परीक्षा मंडल मानता है कि एक ही जगह पर परीक्षा का पेपर आउट हुआ था और वहाँ पर वो दोबारा परीक्षा कराने के लिए तैयार है। लेकिन जो छात्र हैं वे पिछले 12 दिनों से डटे हुए हैं, इतनी ठंड में भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा को फिर से कराएं। अगर इस पूरे विवाद के पीछे अगर हम देखें तो इस विवाद की जड़ है कोचिंग माफिया। हर राज्य दर राज्य कोचिंग माफिया ने अपनी जड़ें जमा ली हैं और ये कोचिंग माफिया अपने हिसाब से ही सब कुछ तय करता है और चलाना चाहता है। ये छात्रों को भड़का कर कभी बिहार में प्रदर्शन करवाता है तो कभी मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में या इंदौर में या फिर राजस्थान में। कोचिंग माफिया किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। ये कोचिंग माफिया हर राज्य दर राज्य अपनी जड़ जमाते जा रहे हैं। बिहार में अगर ये पीएससी का विवाद देखें, बिहार की पीएससी के, तो उसके पीछे जो चर्चित एक सर है खान सर को माना जा रहा है। खान सर अक्सर विवादों में रहते हैं। खान सर वे तो सेवा का दावा करते हैं कि बहुत कम फीस पर वे स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाते हैं, देते हैं। लेकिन अगर इनके पीछे देखें तो ये इनका पूरा विवाद ये है, तो ये जब भी कोई भी बिहार में कोई भी पीएससी या प्रतियोगी परीक्षा विवाद खड़ा होता है उसमें खान सर सबसे पहले दिखाई देते हैं। आखिर क्यों? तो ये इनको कोचिंग माफिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनके पीछे और भी जो कोचिंग वाले हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन कोचिंग माफियाओं को छात्रों के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। इनका उद्देश्य है अपनी कोचिंग को बढ़ाना, अपनी कोचिंग का नाम करना और ये दिखाना कि उनकी कोचिंग से बहुत सारे छात्र ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निकलते हैं, पीएससी में निकलते हैं, आईएएस आईपीएस में निकलते हैं। तो हर परीक्षा में विवाद खड़ा करना, छात्रों के साथ में प्रदर्शन करने के लिए खड़ा हो जाना, ऐसा दिखाना कि छात्रों के हमदर्द इनसे बड़े कोई है भी नहीं। और बिहार में तो अब राजनीतिक दल भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। एक पीके जी है, वो तो जब बिहार में गांधी मैदान में परमिशन भी नहीं मिली उसके बाद भी ये छात्रों को संबोधित करने पहुंचे, छात्रों को भगा रहे हैं। आखिर क्यों? सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकारें जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करती हैं उनमें अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है, कहीं पेपर आउट हो जाता है, कहीं कोई विवाद होता है। तो सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो भी आप परीक्षा करवा रहे हैं वो छात्रों के भविष्य से जुड़ी हो, एकदम फेयर हो, उसमें कोई भी घपलेबाजी ना हो, ना तो पेपर आउट हो, ना ही मतलब ये हो कि बहुत सारे छात्र किसी न किसी कारण से परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं। यानी कि आपके नियम कार्य रूल्स बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए
कि जिससे छात्रों का भविष्य संवरे, ना कि ऐसा होना होए कि जिससे छात्रों के भविष्य में से खिलवाड़। मध्य प्रदेश में भी पीएससी विवाद काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश में भी ये चला। राजस्थान में भी ये देखने को मिला। तो अब ये भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो ये बड़ी परीक्षा है, पीएससी जैसी ये सम्मानजनक परीक्षा है, इन पर विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं और क्यों छात्रों को इनका उन पर विश्वास उठता जा रहा है। आईएएस आईपीएस के पर भी आपके कभी कभी विवाद खड़े हो जाती हैं। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो एकदम फेयर हों, साफ सुथरी हों, उनमें कोई विवाद की गुंजाइश न हो, पारदर्शिता बनी रहे, ताकि ये राज्य दर ये विवाद चलते हैं, छात्र सड़क पर उतर आते हैं, पर अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के प्रदर्शन में डटे रहते हैं। कुछ छात्र उत्तेजना में आकर कुछ गलत काम भी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए।